हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुन्नीदास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होती है, इसका क्या फ़ायदा है और कैसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर कि किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मतलब कि उस कंपनी का मार्केट में वैल्यू कितना है। तो सेबी ने 2017 में एक सर्कुलर जारी किया है, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड जो है ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए बेसिकली ये सर्कुलर जारी किया है। तो एग्जैक्ट हम देखेंगे कि सेबी ने उस सर्कुलर में क्या डेफिनेशन दिया है, एंड साथ में हम ये देखेंगे कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप आपको चूज करना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स को हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स कौन से लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में पड़ते हैं। तो लेट ना करके चलते हैं अभी स्क्रीन में। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हो अभी हम सेबी के वेबसाइट में हैं एंड सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है अक्टूबर 6, 2017 में। एंड इधर आप देख सकते हो ऑल म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट में है कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ओके, आपको क्या करना है, आपको थोड़े नीचे स्क्रॉल करना है। तो इधर आप देख सकते हो डेफिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का डेफिनेशन दिया गया है कि सेबी के, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो लार्ज कैप में है, ठीक है, फर्स्ट से लेके 100 कंपनी। आई मीन सेबी के हिसाब से लार्ज कंपनी वो टॉप 100 कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। एंड मिड कैप में आप देख सकते हो 100 फर्स्ट से लेके 250 कंपनी आते हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड स्मॉल कैप में आते हैं 251 से लेके ऑनवर्ड्स जितने कंपनी है, ठीक है, जितने कंपनीज है वो स्मॉल कैप में आते हैं। तो अगर आपको जानना है कि लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनी कौन कौन आते हैं, उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सारे कंपनी आते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको निफ्टी 100 इंडेक्स में चले जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम एनईसी की वेबसाइट में है एंड एनईसी की वेबसाइट में आपको इधर देखने के लिए मिलेगा निफ्टी 100 इंडेक्स। ओके, अगर आप निफ्टी 100 इंडेक्स के ऊपर क्लिक करते हो तो इधर आप देख सकते हो निफ्टी 100 इज अ डाइवर्सिफाइड 100 स्टॉक्स इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ओके, एंड नीचे आप देखोगे द निफ्टी 100 इंडेक्स रिप्रेजेंट अबाउट 76.8% ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, मतलब ये जो 76, ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो 76.8%, मतलब एनईसी में जो शेयर मार्केट में जितने कैपिटलाइजेशन है उनमें से 76.8% जो कैपिटलाइजेशन है ओनली फॉर लार्ज कैप में। ये जो लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी के पास जो जितने कैपिटलाइजेशन है उसका 76.8% कैपिटलाइजेशन ही लार्ज कैप कंपनी के पास है। एंड नीचे आप देख सकते हो डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 100 स्टॉक्स। अगर आप इस 100 स्टॉक्स देखना चाहते हो कि कौन सारे 100 स्टॉक्स है, तो इधर से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स देखना है तो इधर आप देख सकते हो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से आप इधर से देख सकते हो द निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट अबाउट 12.9%, ऑलमोस्ट 12.9%, दैट मीन्स आप 13% मान लो। ओके, जो मिड कैप कंपनी है तो टोटल कैपिटलाइजेशन का 13% कैपिटलाइजेशन किसके पास है, मिड कैप कंपनी के पास है, ठीक है। एंड नीचे आप देख सकते हो डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी मिड कैप 150 स्टॉक्स। तो इधर से आप डाउनलोड करके मिड कैप में कौन कौन स्टॉक्स आते हैं ये आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर से आप देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में द निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स रिप्रेजेंट अबाउट 6.4% ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो 6.4% कैपिटलाइजेशन है ये स्मॉल कैप कंपनी के पास है। तो लार्ज कैप कंपनी के जो कैपिटलाइजेशन है ये 76, मिड कैप कंपनी में ऑलमोस्ट तुम्हारा 13, तो 76 एंड 13 तुम्हारा 89 हो गया। एंड उसके बाद स्मॉल कैप में 6.4, ऑलमोस्ट तुम्हारा 95 कैपिटलाइजेशन ऐसे ही डिवाइड किया गया है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। तो इधर आप देख सकते हो नीचे डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स। तो इधर से आप निफ्टी स्मॉल कैप की 250 स्टॉक्स को आप इधर से डाउनलोड करके आप उसका लिस्ट भी चेक कर सकते हो।
तो अगर आपको निफ्टी में जो 500 स्टॉक्स आते हैं, सारे स्टॉक्स को आपको एक साथ देखना है, तो दोस्तों इधर आप देख सकते हो निफ्टी 500 इंडेक्स है। इधर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने 500 इंडेक्स का जो स्टॉक्स है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके लिए लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो अभी हम लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है रिटर्न्स पोटेंशियल, मतलब कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें कितना रिटर्न्स पाने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है रिस्क, अगर आप कोई शेयर में इन्वेस्ट, कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें रिस्क कितना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विडिटी, अगर आप कोई शेयर्स को बाय करते हो तो जब आप सेल करने जाओगे तो खरीदने वाला तो होना चाहिए, ये समझाता है लिक्विडिटी। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी, मतलब डेली बेसिस पे मार्केट में कितना ऊपर नीचे जा रहा है, ये समझाता है वोलेटिलिटी। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, वो कैसे स्टॉक्स मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, ये समझाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो निफ्टी 500 इंडेक्स में से मैंने ये एग्जाम्पल्स लिया है। तो पहले बात करेंगे कि लार्ज कैप कंपनी में जो रिटर्न्स पोटेंशियल है ये मॉडरेट है, मतलब सीमित है, क्योंकि कोई भी कंपनी ज़्यादा बड़े हो जाए, मतलब ये कंपनी अगर 5 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो ये कंपनी और कितना ग्रोथ कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो सकता है, 10 लाख करोड़ हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इसका रिस्क पोटेंशियल मॉडरेट रहता है, मतलब सीमित रहता है। उसके साथ साथ इसका रिस्क भी लो रहता है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें जो रिस्क रहेगा ये भी लो रहेगा। उसके बाद है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी लार्ज कैप कंपनी में वेरी हाई रहता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी का कोई भी शेयर्स अगर आप खरीदते हो तो आप बेचने जाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बाय एंड सेल में लिक्विडिटी सिमिलर रहता है। उसके बाद है वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी इसमें लो रहता है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत अप एंड डाउन नहीं होता है। वोलेटिलिटी अगर बहुत अप एंड डाउन होता है तो उसमें आपका मतलब रिटर्न्स भी हाई मिल सकता है एंड आपका जो रिस्क होगा ये भी बहुत हाई हो सकता है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि लार्ज कैप कंपनी में वेरी हाई है, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होते हैं, ये ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, तो इसका नाम आपने सुना ही होगा, तो ये लार्ज कैप कंपनी में आता है। मिड कैप कंपनी में जो रिटर्न्स पोटेंशियल काफ़ी हाई रहते हैं, क्योंकि ग्रोथ के जो अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मिड कैप कंपनी अगर ठीक है 5 से 10% अगर रिटर्न्स देता है तो क्या हो सकता है, मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी में जा सकता है। ये बहुत बड़ा कंपनी, मतलब ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिटर्न पोटेंशियल इसमें हाई रहता है। इसमें रिस्क भी हाई रहता है, क्योंकि रिटर्न पोटेंशियल अगर इसमें हाई रहेगा तो रिस्क भी इसमें हाई रहेगा। उसके बाद लिक्विडिटी भी हाई रहता है, क्योंकि खरीदने और बेचने में इसमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी भी इसका हाई रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि मिड कैप कंपनी जो होता है इसमें रिटर्न्स पोटेंशियल एंड लिक्विडिटी सब हाई रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग मिड कैप कंपनी में आते हैं। उसके बाद है मिड कैप कंपनी में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ये हाई रहता है, बिकॉज जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होता है, वो लोग मल्टीवेगर स्टॉक्स की तलाश में रहता है, जो कि मिड कैप कंपनी में जितने सारे स्टॉक्स है ये लार्ज कैप में जा सकते हैं, ठीक है, जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मिड कैप में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है इन लोगों का इन्वेस्टमेंट भी हाई रहता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल भारत फोर्ज, वोल्टास, एस्ट्रल, कनाडा बैंक, ये मिड कैप कंपनी में आते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप कंपनी में रिटर्न्स पोटेंशियल काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में कभी कभी स्टॉक में आपको 5%, 10% भी आपको रिटर्न्स पोटेंशियल 1-2 दिन में देखने के लिए मिलता है। इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, अगर ये स्टॉक्स बहुत ठीक है अपसाइड मूव करता है तो बहुत क्विकली ये फॉल भी कर सकता है, तो इसलिए इसमें रिस्क थोड़े ज़्यादा है। उसके बाद है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्मॉल कैप कंपनी में लो है। कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर्स अपसाइड मूव करता है एंड जब आप उस स्टॉक्स को बेचने जाओ एंड तब क्या होता है, खरीदारी नहीं मिलता है, इसलिए लिक्विडिटी स्मॉल कैप कंपनी में लो रहता है। उसके बाद वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक स्मॉल कैप कंपनी में आता है, बिकॉज इधर हाई रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इधर रिस्क भी हाई रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो इसमें लो है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होते हैं, ये स्मॉल कैप कंपनी में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है।
उसके बाद स्मॉल कैप में कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि मैंने निफ्टी 250 जो इंडेक्स है उसमें से लिया, जैसे कि IDFC लिमिटेड, उसके बाद है एंजल वन, कैस्ट्रॉल इंडिया, उसके बाद अर्शियन केमिकल। तो इतने सारे जो कंपनी है ये स्मॉल कैप के अंदर पड़ते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉल कैप कंपनी है ये मिड कैप कंपनी में आ सकते हैं। अगर स्मॉल कैप कंपनी का जितने सारे कंपनीज है उसका अगर फंडामेंटल कैपिटलाइजेशन अगर अच्छा रहता है तो इस मिड कैप कंपनी में आ सकता है। उसके बाद मिड कैप कंपनी का जितने सारे स्टॉक्स है ये लार्ज कैप कंपनी में आ सकता है, क्योंकि मिड कैप कंपनी के जितने सारे स्टॉक्स है ये अगर अच्छा रिजल्ट करता है, अच्छा रिटर्न्स देता है, तो मिड कैप कंपनी का स्टॉक्स लार्ज कैप में आ सकते हैं। एंड ऐसे ही सिमिलर लार्ज कैप कंपनी भी मिड कैप में आ सकता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी भी कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटल एंड कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ख़राब हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत फॉल कर जाए, तो ये लार्ज कैप कंपनी भी मिड कैप में आ सकता है। एंड मिड कैप कंपनी के भी कोई भी कंपनी स्मॉल कैप में आ सकता है अगर उसका फंडामेंटल एंड कैपिटलाइजेशन थोड़ा डाउन हो जाए तो। आई होप कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो फ्यूचर में अगर आपको ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलता है नेक्स्ट ऐसे कोई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।